पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आजादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वही हुआ जो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे और अब वो जो हमने बीज बोए थे उनकी फसल जो है अब कटने का टाइम आ चुका है। पिछले कोई 4-5 साल से पाकिस्तान में, इंडिया में हम एथियज्म की बात कर रहे थे, इस्लाम की क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे और वो बातें जो एक आम नॉमिनल हिंदू या नॉमिनल लोग जो होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, वो ये बात करते हुए घबराते थे कि क्योंकि मुसलमानों ने रोना-धोना बड़ा शुरू कर देना होता था कि हज़रत मोहम्मद के जो काले कारनामे हैं, अगर उसके ऊपर कोई बात कर दी, तो क्या हो जाएगा? खुद ज़ाकिर नाइक, उससे पहले अहमद दीदात, ये 80s से 90s में, 2000s में बाकी मज़हबों का खूब मज़ाक उड़ाते रहे। कंपैरेटिव रिलिजन की स्टडी करते रहे और उसमें बातें इस तरह की करते रहे। लेकिन इनको कोई इन्हीं की ज़बान में जवाब देने वाला नहीं था, तो फिर एक्स मुस्लिम मूवमेंट आई, जिसकी वजह से काफ़ी शुरू हुआ और एक पिछले कुछ डेढ़ 2 सालों में इंडियन एक्स मुस्लिम्स भी सामने आए और उनमें से एक नाम एक्स मुस्लिम साहिल का था, जिसने काफ़ी तरीके से किया, लेकिन उसमें भी बैकफायर हो गया। मुसलमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने इसको एक्सपोज़ करना है, तो उन्होंने उसको एक्सपोज़ कर दिया, एक तरह उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, ये सोच के कि शायद इसको कोई सरफरा मुसलमान पकड़ लेगा, ये डर के पीछे हट जाएगा। 1 महीने के लिए वो पीछे हट गया, लेकिन फिर वो दोबारा वापस आ गया और जब आया तो धमाके के साथ वापस आया और ऐसा ज़बरदस्त आया कि अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया, वो रातों-रात सुपरस्टार बन गया। पिछले कोई 3 हफ्ते में तकरीबन 3 से ज़्यादा बार वो टीवी पे आ चुका है और उसके ऊपर भी इन्होंने भी रोना-धोना डाला हुआ है कि इसको अरेस्ट करें, ब्लास्फेमी का चार्ज लगाएँ वगैरह-वगैरह। वो देखी जाएगी क्या होता है, लेकिन ये बात अब रुकनी नहीं है। तो कल साहिल ने ट्वीट डाल दी ये वाली कि मैं ये आई सपोर्ट एक्स मुस्लिम साहिल का मैंने ट्रेंड चलाओ और ये कल चल रहा था और ये देख सकते हैं आप, इसकी कोई हज़ारों में ट्वीट्स हुए। कल मैं जब लास्ट टाइम देखा था, अब ये डिलीट हो गया, तो कुछ 60,000 हाँ, 60,000 के करीब आई सपोर्ट एक्स मुस्लिम साहिल के ट्विटर पे ट्वीट हो चुके थे। तो ये ऐसी ज़बरदस्त इनको फकी मिली कि लेने के देने पड़ गए। इन्होंने सोचा कि ये डर के भाग जाएगा, वो डर के क्या भागना था, वो अब सुपरस्टार बन के आ गया और उसको बड़ी सपोर्ट है। खैर एनीवे, जो उसकी कुछ और बातें हैं जिनके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हुआ ये, क्योंकि अब एक्स मुस्लिमों ने ऐसा खुल के बात करनी शुरू कर दी, तो उसके नतीजे में अब लोग बात कर रहे हैं खुल के और जब लोग खुल के बात कर रहे हैं, तो बाकी के लोग भी खुल के बात करने लग गए हैं, जिससे पहले वो घबराते थे। तो क्या हुआ? ये एक मोमिन बैठे हुए थे, ये वही मोमिन है जो साहिल के साथ डिबेट में, पहली डिबेट में बैठा हुआ था, ये वाला। तो सुनिए यहाँ पे हुआ क्या असल में। रविका जी, they should be told to shut up and stop insulting our religion. तो यहाँ पे इन्होंने, नूपुर शर्मा ने धमकी लगाई कि आप हमारे मज़हब का मज़ाक मत उड़ाएँ। फेयर इनफ, अगर आपने ये म्यार रखा हुआ है कि आपके मज़हब पे कोई बात नहीं कर सकते, तो आपका भी कोई हक नहीं है आप किसी के मज़हब के ऊपर बात। हम कर सकते हैं, क्योंकि हम सारों का मज़ाक उड़ाते हैं। हम उड़ने वाले बांदर का भी मज़ाक उड़ाते हैं, उड़ने वाले खोते का भी मज़ाक उड़ाते हैं। हम गाय मूत्र का भी मज़ाक उड़ाते हैं और ऊँट का मूत्र जो सही बुखारी में, उसका भी मज़ाक उड़ाते हैं। तो देखिए, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा आपकी ही टेस्ट मेडिसिन का टेस्ट मैं आपको दे सकती हूँ, आपकी ज़बान में जवाब दे सकती हूँ। वहीं पे बात करूँगी जहाँ पे आपको तकलीफ होगी, सुनिए। Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and aren't this एक मुझे गुस्सा है नूपुर के ऊपर। उसने कहा उड़ने वाला घोड़ा, भाई मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ उड़ने वाला खोता कहा करें, उड़ने वाला गधा। वो आधा घोड़े और खच्चर के दरमियान की चीज थी। तो म्यूल, तो ये उड़ने वाला खोता। जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6
बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88 कुरान में 11 आयतें हैं अर्थ इज फ्लैट की। 20 बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर तो भाग गया, ये भाग गया, भाग गया, भागने लगा। तो ये तमाशा बना और बात हुई। नूपुर ने अभी 2 चीज़ों की बात की, 3 चीज़ों की, अर्थ फ्लैट की, उड़ने वाले खोते की और हज़रत आयशा की 9 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद का डिंग-डोंग। ये वो ऐसी हरकतें हैं जो रसूल अल्लाह की बोंगियाँ हैं, इस्लाम की बोंगियाँ हैं, इनके ऊपर लोग बात नहीं करते थे। अब ज़माना बदल गया, अब सलमान रुश्दी वाला ज़माना नहीं है। अब आप लोगों के सर तन से जुदा एक आधे के कर भी देते हैं, तो एक की जगह 10 मज़ीद निकल आते हैं। आपने किसी को साहिल की जान को खतरा है, लेकिन अगर साहिल को कुछ हो भी जाता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह लोग डर जाएँगे? ये अब डरने वाला मामला नहीं है। अब बल्कि बहुत ज़्यादा गंदा काम होगा। आपको ऐसा भी नज़र आ सकता है कि मुहिमें चलेंगी पूरी दुनिया में। पहले कुछ की कोशिश की यूरोप में, उन्होंने ड्रॉ कार्टून डे, हज़रत मोहम्मद के कार्टून बनाने वगैरह वाले, ये सारे उन्होंने, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप जितना लोगों को वायलेंस की धमकियाँ देंगे, अब ये दुनिया वो वैसी नहीं है। तो बहरहाल नूपुर ने ये अभी 3 बातें की, अभी तो और बड़ी बातें हैं। मारिया किप्तिया का वाकया, हज़रत हफ्सा को कहा, जाओ तो मैं तुम्हारा बाप बुला रहा है, वो वापस आई। हज़रत उमर ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, वो वापस आई तो देखती है मारिया किप्तिया के साथ हज़रत मोहम्मद डिंग-डोंग फरमा रहे हैं। चैप्टर 66 या चैप्टर 65 या 66 की पहली 6 आयतें हैं। हज़रत मोहम्मद ने कहा कि अगर मुझे कोई औरत गिफ्ट करे तो मैं उसके साथ शादी कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे वो पसंद हो, लेकिन ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए है। यानी स्पेशल प्रिविलेज हज़रत मोहम्मद का, एक रात में 11 बीवियों के साथ डिंग-डोंग करना। एक गुस्ल में 11 बीवियों के साथ एक ही रात में डिंग-डोंग करना, सही बुखारी की हदीस है। अपनी बेटे को की बीवी के साथ, हज़रत ज़ैनब के साथ शादी कर लेना, ऊपर से आयत उतरवा लेना इस बात पे। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हज़रत मोहम्मद की, जो कि अब खल्क़े खुदा की ज़ुबान पे आ जानी है। साहिल के ऊपर भी, साहिल को सुपरस्टार बना दिया। अब नूपुर को तरह-तरह की ये धमकियाँ चल रही हैं, यहाँ पर बातें चल रही हैं कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, और ये जो काम ये अब कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको, मुसलमानों को एक चीज़ समझ नहीं आती, ये जितना तप्पड़ और जितनी अपनी बदमाशी दिखाते हैं, ये बदमाशी इनकी चलनी अब नहीं है, ये ज़माना अब चला गया। अब ये वो बात नहीं रही कि आप लोगों को कत्ल की धमकियाँ देके लोगों को चुप करा सकते हैं। तो और मज़े की बात ये है, उसने गलत बात क्या की है? ये तो आपके ईमान का हिस्सा है। या तो हो ना कोई ऐसी बात रसूल अल्लाह से मंसूब कर दी जाए जो उन्होंने ना की हो। यानी कहा हो कि रसूल अल्लाह ने नाउज़ बिल्लाह किसी जानवर के साथ गलतकारी की है। फेयर इनफ, आप कहें भई ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रहे हो। उस पे तो चलें आपको, लेकिन ये बातें आपकी किताबों में लिखी हुई हैं। जैसे ये देखें, ये बंदा कह रहा हो जी मैं तो ये बात दोहरा भी नहीं सकता। क्या नहीं दोहरा सकता? बुखारी 5134 में लिखा हुआ है कि, और इस तरह की कोई 12 के करीब हदीसें हैं जहाँ पे लिखा हुआ है हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी और सेक्स जब उनके साथ रसूल अल्लाह ने किया उनकी उम्र 9 साल थी। सही मुस्लिम 164 ए में लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद उड़न खोते पे पहले बैतुल मुक़द्दस गए, इस उधर जबकि कुछ जेरूसलम गए, जबकि वहाँ पे कुछ था भी नहीं, लेकिन चले उधर गए, अपने खोते को बाँधा, एक रिंग जो है वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और फिर ऊपर से हेवन में चले गए। 7 7 आसमानों पे गए, 7 जन्नतों पे, वहाँ पे फिर मूसा से मिले, इब्राहिम से मिले, पता नहीं और किस-किस से मिले, हज़रत ईसा से मिले, और फिर नेगोशिएट करके 50 नमाज़ें से कम करा के 5 नमाज़ों पे लेके आए। ये सारी बातें आपकी आपके ईमान का हिस्सा है, इसमें गलत क्या है? या तो कोई झूठी बात हो तो आप कहेंगे हाँ भाई ये बात गलत है, ये हमारे मज़हब, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, लेकिन ये बातें आपकी सच है। अब ये देखें, ये राना अय्यूब, ये कह रही है देखो जी उसने हज़रत मोहम्मद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने 6 साल की, उसने 6 नहीं, उसने 6 साल की उम्र में शादी की, 9 साल की उम्र में सेक्स किया। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। ये भी जब आपको बताया, ये तो सच है, ये तो आपके ईमान का हिस्सा है। अब इनको खुद ही नहीं पता अपने इस्लाम का। अब ये देखें, ये मोहम्मद ज़ुबैर बड़ी छलांगे मारते हैं। ये कहते हैं कि ओ जी ये प्लेटफ़ॉर्म बन गया है जहाँ पे हेट मंगर्स को दूसरे मज़हबों के खिलाफ बोलने की इजाज़त है। भाई क्यों ना बोले दूसरे मज़हबों के खिलाफ? क्या इसने इसको पकड़ा कि हाँ भाई ये उनके शिवलिंगम को फवारा-फवारा क्यों कह रहे हैं? अब वो भी कह सकते हैं कि आप हमारे लिंगम का मज़ाक क्यों उड़ाते हैं? वो एक सदाकत हुसैन है कि शराफत हुसैन है। वो कहता होता है, इनको नाम दिया है उसने लिंगम सीकर और ये वो। ये मज़ाक उड़ाते हैं आप लोग, तो आपके भी अब तो शुगल लगेगा। अब तो
और इसका किसने कहा है कि आप नहीं उड़ा सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, आप भी खूब मजाक उड़ाएं उड़ने वाले बांदर का, जिस तरह उसने उड़ने वाले खोते का मजाक उड़ाया, उस तरह आप भी उड़ने वाले बांदर का मजाक उड़ाएं। लेकिन बजाय इसके कि वो ये करते, इन्होंने उसके ऊपर ये अपने बदमाशों को छोड़ दिया है, जो कि वहां पे नारेबाजी लग रही है। नुपुर शर्मा की जान को खतरा हो गया है इन लोगों की वजह से, और यहाँ पर खूब अब बदमाशी चल रही है। और अभी मैंने वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही, एक वीडियो थी जहां पे पूरे मुजाहरे हुए हैं, सरतन से जुदा के नारे लगने लग गए हैं। तो ये किधर लेके जा रहे हैं बात को? मुसलमानों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अब सलमान रुश्दी का जमाना नहीं है। आपने बात करनी है, आपका सिर्फ एक ही तरीका है, आप डायलॉग से इल्मी तौर पे उसको काउंटर करें, दैट्स इट, और कोई रास्ता नहीं है। वरना हजरत मोहम्मद की ये जो आप ड्रामे करते हैं ना, द मोस्ट लव्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, तो मैं आपको ये कह दूं द मोस्ट अब्यूज्ड पर्सन इन द वर्ल्ड भी हजरत मोहम्मद है, और ये बन जाएंगे ज्यादा और होते जाएंगे। तो ये अपना जो हाई हॉर्स है इससे उतरें, इल्मी तौर पे बात करें, हर वक्त लोगों के ऊपर अपना इस्लाम थोपना बंद करें, हर वक्त लोगों को ये बताना बंद करें कि आपका मजहब कितना अच्छा है, हजरत मोहम्मद कितने अच्छे थे। और भाई सारी दुनिया को पता है कितने अच्छे थे, हमारे सामने ये ड्रामेबाजियां ना करें। एक इसका खतरनाक पहलू ये है कि जब एक्स मुस्लिम्स को आप शट डाउन करते रहे, तो ये नैरेटिव जो है अब राइट विंग के लोग इसको पैडल करेंगे। जैसे नुपुर शर्मा भी बीजेपी की है, और अभी मैं देख रहा था वीडियो, किसी ने, गालिब ने चलाई है कि उसको गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, बुरके वाली औरतें गंदी गंदी नंगी नंगी गालियां दे रहे हैं। और ये आप लोगों का म्यार है कि अगर किसी ने कोई इस तरह की बात आपके, जो आपके स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, हदीसों में, कुरान में लिखी हुई है, उनको आप इस तरह रिएक्ट करेंगे और कत्ल की सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे अभी वो लगेंगे, तो आपको क्या लगता? साहिल को अभी आपने एफआईआर के उसको डराने के ढूंढने के चक्रों में है, जिसकी वजह से उसने ट्विटर का टॉप ट्रेंड चल रहा था इंडिया में कल। तो आपने जब आवाजों को बंद करना है एक्स मुस्लिमों की, तो इस तरह के लोग जो हिंदू या किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग आपके रिलीजन का, आपके मजहब का मजाक उड़ाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और जितना आप उकसाए जाएंगे और जितनी आप बदमाशी आगे से करने की कोशिश करेंगे, ये मैं पिछले 2 साल से कहता चला आ रहा हूँ, मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है कि मुसलमानों का बहुत खून खराबा होगा इंडिया में। और जिस तरह हिंदुत्व को तैयार किया जा रहा है इनके खिलाफ, क्रिटिसिज्म एक जगह पे, लेकिन जब जिस तरह के दोनों तरफ का डॉगमा होता है, तो ये बात सिर्फ आइडियोलॉजिकल या इल्मी बात नहीं रह जाती, इसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लोगों का खून खराबा शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट भी है, इसको सेलिब्रेट हर तौर से नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है मुसलमानों के लिए कि हजरत मोहम्मद के ऊपर कत्ल गारत करना बंद करो। ये नैरेटिव कोई नहीं मानता कि हम अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगलों को नहीं कोई इंटरेस्ट कि आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक ऐसे बंदे, हमारे नजदीक तो हजरत मोहम्मद वो इंसान है जिन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी की, जिन्होंने अपनी बहू के साथ शादी की, जिन्होंने अपनी नौकरानी के साथ सेक्स किया, मारिया किप्तिया के साथ, जिन्होंने एक दिन में 700 यहूदियों की गर्दनें उतारी, जो कुरान में जिन्होंने ये लिखा, जो कुरान में इन्होंने लिखा कि जब तुम कमजोर हो तो उनसे जंग ना करो काफरों से, लेकिन जब ताकत में आ जाओ तो फिर जंग करो। चैप्टर 37 है मेरा ख्याल, वर्स 45 सूरह मोहब्बत की। मारो इनसे, काफरों से तब तक जंग करते रहो जो लोग अल्लाह की शरीयत को कबूल नहीं करते, और तब तक कि वो हार ना जाए, और इनसे, इनको जलील करके इनसे जजिया ना लो। ये कुरान में लिखी हुई इस तरह की बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों के मजहब की इज्जत करना हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन जब आप हम लोगों की गर्दनें उतारते हैं तो उसके बदले में अब ये बात आगे बढ़ चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली ये खतरे की बात है कि ये खून खराबा बढ़ सकता, इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी फैल सकती है। लेकिन मुसलमानों की, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों के ऊपर है कि जज्बातियात से नीचे उतरे और इस तरह से इसको इसको नैरेटिव को कंट्रोल करें, नैरेटिव करें। साहिल पिछले 3 हफ्ते में 3 डिबेट्स में गया चैनल्स के ऊपर, हर मौलवी ने उसको गाली दी है, हर मौलवी वहां से उठ के भाग निकला है, उसकी एक सवाल का जवाब नहीं किसी मौलवी ने दिया। आप लोगों का ये जमाना, आप समझते हैं कि अगर आप आगे से उसको कहेंगे इस्लाम बड़ा अमन पसंदी का मजहब है, तो आगे से वो बेचारे शर्मा के चुप करके बैठ जाएंगे। आप वो चुप करके नहीं बैठेंगे। यूट्यूब ने, एक्टिविस्टों ने लोगों को इस्लाम की असलियत बता दिया।
आपको खुद नहीं पता, मौलवियों को पता है, लेकिन आपके आम मुसलमान को नहीं पता। आपको कहानी कराई गई, ये कूड़ा फेंकती थी औरत तो उसको रसूल अल्लाह ऊपर चले गए। कोई कहानी नहीं है, ये झूठी कहानी है। इसका कहीं पे कोई असल हवाला मौजूद नहीं है। तो ये अबू वफाक जिसने जो कोजड़ियां रसूल अल्लाह के ऊपर फेंकता था, उसका सर तन से जुदा करवा दिया था बदर में हजरत मोहम्मद ने। तो होश के नाखून लें, इस नैरेटिव को कंट्रोल करें, इल्मी तौर से जवाब दें, बजाय इसके कि सर तन से जुदा के नारे लगाएं। आपकी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला। तो देखते हैं ये बात अब कहाँ जाती है। आई होप के खून खराबा ना हो, इससे मुसलमानों में एजुकेशन आए। यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।